बंटवारा 1947 के टीज़र 2 के बारे में स्पेशल वीडियो है ये। कल 2-3 फिल्मों का साथ में मैंने ट्रेलर रिव्यू वगैरह टीज़र रिव्यू किया था, तो इस पे तसल्ली से वीडियो नहीं बना पाया था। आराम से बात करनी थी इसको लेके, डिसाइड किया था कि सुबह ही बनाओ, लेकिन क्योंकि बाकी कुछ फिल्मों के भी अपडेट्स देने थे तो सोचा ज़रा आराम से टाइम निकाल के बनाओ। तो हम बात करते हैं बंटवारा 1947 का टीज़र 2 का रिस्पॉन्स कैसा रहा। ऑडियंस एक तरीके से एक्सेप्ट कर रही है या नहीं इस फिल्म को, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि कहीं गलत टाइमिंग तो नहीं था बंटवारा का टीज़र रिलीज़ करने का। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कल ट्रेलर आया रामायण का, मतलब वो लॉन्च हुआ, भले ही वो यूट्यूब पे नहीं आया, बट एक तरीके से चर्चा चल रही थी, बहुत हाइप थी वहाँ पे। और वैसे सनी देओल भी उस ऑब्वियसली इवेंट में प्रेजेंट है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अच्छे से प्रमोट नहीं कर पाया। देखो दोस्तों, टीज़र टीज़र होता है, ट्रेलर ट्रेलर होता है, और यूट्यूब पे टीज़र आना और ट्रेलर यूट्यूब पे आने वाला था, लेकिन वो 24 को आ रहा है रामायण का। तो इस वजह से बंटवारा 1947 के हाइप के साथ कुछ हुआ तो बिल्कुल नहीं। ये टीज़र था, 2 फिल्म टोटल अलग टॉपिक वाली है। और बंटवारा 1947 का आप कह सकते हो कि टीज़र व्यूज़ में थोड़ा सा असर पड़ा इस चीज़ से, क्योंकि लोगों का ध्यान रामायण पे था, और ये फैक्ट है। बट टीज़र कैसा था, टीज़र रिव्यू तो ऑलमोस्ट सबने किया। एक बात सबने कही, आपने भी देखा होगा, कि ये टीज़र 1 क्यों नहीं था। देखा होगा आपने, बहुत से लोगों ने कहा। उसके पीछे रीज़न ये था कि वो बंटवारा 1947 कम गदर ज़्यादा लग रहा था, और ये आमिर खान को बहुत जल्दी समझ आ गया कि लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं फिल्म से। और मैं आपको पहले भी बोलूं कि आमिर खान ने भी एक बहुत तगड़ा जुगाड़ किया था। आपको याद है, मैंने वीडियो बनाया था कि बंटवारा 1947 के 2 टीज़र सैंक्शन हुए थे, दूसरा भी आने वाला है। ये मैंने पहले टीज़र के वक्त ही वीडियो बनाया था, जाके देख लीजिएगा। एक ही साथ 2 टीज़र के अलग अलग सर्टिफिकेट्स थे, रन टाइम दोनों का अलग अलग था। ये शायद 58 सेकेंड्स का था, वो 1 मिनट 6 सेकेंड्स या कुछ, मुझे अभी याद नहीं हुआ, पर ऐसा मैंने वीडियो भी बनाया था इस पर। तो मैंने ये भी आपको शायद अपडेट दिया था कि पहले टीज़र का रिस्पांस देखने के बाद ये लोग आराम से आवारापन 2 का टीज़र आने के बाद बंटवारा का सेकेंड टीज़र डालेंगे, देख लेना। ये भी सही निकला। नहीं, पॉइंट ये है कि ये टीज़र कब से तैयार था, और इनको ये पता था कि मौके पे चौका मारना, कि कब लोहा गर्म है, और वो था कल का दिन। क्योंकि कल रामायण के चर्चे भी थे, सनी देओल आपको वहाँ पे देखने को भी मिले दिल्ली में इवेंट में, और ऊपर से बंटवारा 1947 की टीज़र, क्योंकि वो आया था टीज़र, तो उसकी भी चर्चा हुई, हाइप स्लाइटली बढ़ा दिया। तो अगर आप ये कहोगे कि हाइप कम हुई क्या रामायण की वजह से, उल्टा मैं कहूँगा कि हाइप अच्छी रही, हाइप का फ़ायदा ही हुआ है, लॉस तो कहीं नहीं हुआ है। इट वॉज अ गुड स्ट्रेटेजी बाय आमिर खान के टीज़र 2 लाना, अच्छे लेवल पे लाया, और बेटर देन फर्स्ट टीज़र लाया, मतलब इम्प्रेसिव टीज़र था। तो आई मस्ट से दैट। और डायलॉग क्या ज़बरदस्त है भाई, इस बार के टीज़र में और दूसरे टीज़र में इतना, पहले वाले टीज़र में इतना फ़र्क था कि पहले पूरे टीज़र में एक ही डायलॉग था। इस टीज़र में जो इम्पैक्ट था ना, वो इम्पैक्ट पूरा गदर का फील दे रहा था। मतलब इट्स लाइक जस्ट कई गदर 3 तो नहीं, बस ये फ़र्क है। हालांकि सनी का कैरेक्टर पूरा डिफरेंट है उस फिल्म में और गदर में, वो अलग बात है। बट आप भावनाओं को समझिए, इमोशंस को समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्यों कहना चाहता हूँ, बिकॉज इट्स अ लॉजिक। जिस लेवल पे ये टीज़र लाया, जिस लेवल पे ये टीज़र इन लोगों ने करेक्ट टाइम पे लाया, मतलब इट्स लाइक अब 1 महीना बचा है फिल्म को, ऑलमोस्ट ट्रेलर आना बाकी है। सॉन्ग्स शायद बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेंगे, अगले 2-3 दिन में भी शायद एक सॉन्ग आ सकता है। पॉइंट ये है कि आमिर खान प्रोडक्शंस ने, हाँ, हमें उनसे शिकायतें हो सकती है कि उन्होंने बंटवारा 1947 का थोड़ा लेट प्रमोशन शुरू किया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी सही होता है कि देर ही सही अच्छी बात है, देर से ही सही लेकिन सही बात है। कभी कभी ओवर प्रमोट करके भी क्या फ़ायदा है, अगर आप कंट्रोवर्सी में फंसने का अगर आपको डर है, कहीं ऐसा ना हो कि कंट्रोवर्सी में फंसने का ज़्यादा ही डर है, तो कभी कभी निगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है।
एंड आई मस्ट से दैट कि पहले टीज़र का इम्पैक्ट थोड़ा सा उल्टा डिफरेंट था, सेकेंड टीज़र का इम्पैक्ट थोड़ा पॉजिटिव पड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले टीज़र का इम्पैक्ट ख़राब था, बट दूसरे टीज़र ने कुछ तो डिफरेंट किया भाई, मुझे ऐसा फील हुआ। तो जो लोग ये बोल रहे थे कि बंटवारा 1947 पे क्रिटिक्स का ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, है ध्यान। बस इट्स जस्ट दैट कि कल वो इवेंट था सब कुछ, तो और कल वो 2-3 और 2 ट्रेलर भी आए थे, तो मैंने उन ट्रेलर्स को भी इसके साथ टीज़र रिव्यू के साथ अटैच करके ही वीडियो बनाया। एक ही वीडियो में वो 3 बातें हुई थी, 2 ट्रेलर और 1 टीज़र रिव्यू, इसलिए आपको लगा कि स्पेशल। और मुझे भी पर्टिकुलरली फील हुआ कि यार मैंने स्पेशल वीडियो बनाना चाहिए था, कि वो टीज़र इतना इम्पैक्टफुल था कि गदर 3 वाइब्स भी बोल सकते हो आप। नहीं सच में था कुछ। देखो, एक तो पार्टीशन वाला एंगल वो गदर से मैच करता है, और दूसरी बात सनी देओल की जो डायलॉग डिलीवरी थी ना ये सेकंड टीज़र में, क्योंकि देखो देर आर मेनी क्रिटिक्स जो शायद फर्स्ट टीज़र को लेके थोड़े से 19-20 होंगे, लेकिन जब सेकंड टीज़र आया और वो जो डायलॉग्स थे, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो एक ज़बरदस्त बजते रहता है कंटिन्यूस, मज़ा आया। करण देओल फैंटास्टिक, प्रीति जिंटा, शबाना आज़मी के काम कैसे होंगे उन पे नज़र होगी, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल उनका मुझे लगता है कि काम होने वाला है। इस फिल्म की स्टारकास्ट भी इसकी बहुत बड़ी ताकत है भाई, सब लोग, इट्स नॉट ओनली सनी देओल। ऑब्वियसली सनी पाजी का वो एक स्टाइल ही अलग है कि वो तो छा ही जाएंगे, लेकिन बाकी के लोग, और भाई सनी देओल को ना एक डायलॉग डिलीवरी वाली फिल्म चाहिए ही चाहिए। इक्का मूवी में कैसा था कि डायलॉग्स थे, लेकिन वो एक इम्पैक्टफुल वाला एंगल, दामिनी वाला एंगल समहाउ आप कह सकते हो कि वहाँ पे उनको वो आज़ादी नहीं मिली थी डायरेक्टर के द्वारा, तो वो एक एंगल था। बट ओवरऑल देखा जाए तो अभी जो बॉक्स ऑफिस सक्सेस चल रहा है उनका, गदर 2 हुई थी ब्लॉकबस्टर, इनफैक्ट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, जाट हुई थी हिट, बॉर्डर 2 हुई थी सुपर हिट, और इक्का भी अब सुपर हिट होने जा रही है। हिट ऑलरेडी हो चुकी है ओटीटी पे, ओटीटी के वर्डिक्ट अलग होते हैं वैसे, बट फिर भी हिट तो ऑलरेडी हो चुकी है। मेकर्स का वो प्रॉफिट वॉफिट का भी मैंने आपको वीडियो बना के दिया था। सुपर हिट मिलेगा उसको, ऑल टाइम में ब्लॉकबस्टर नहीं मिलेगा, सुपर हिट वर्डिक्ट लाइफ टाइम रहेगा इसका इक्का का। तो ओटीटी पे भी मतलब भाई सब जगह पे भाई अपने सनी पाजी छाई तो रहे, और क्या चाहिए। सो बाकी आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर बताइए। बंटवारा 1947 मेरे लिए परफेक्ट टीज़र था, बहुत अच्छा टीज़र, और फर्स्ट टीज़र की तुलना में ये बेस्ट था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फर्स्ट टीज़र मुझे पसंद नहीं आया था, लेकिन जो इम्पैक्ट होना चाहिए था ना, वो सेकंड टीज़र ने हाइप बढ़ाने का काम किया है। आर यू एक्साइटेड फॉर द फिल्म? कमेंट में बताइए, वीडियो को शेयर कर देना यार लेकिन।